हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स को किसी भी क्लास की, मेथड की या डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं। जावा के अंदर हमारे पास जो है 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो क्या होता है। और थर्ड पे हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। और फोर्थ पे हम लोग देखेंगे कि पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को देखते हैं कि वो क्या होता है। अगर जावा के अंदर आप कोई भी क्लास बना रहे हैं, मेथड राइट कर रहे हैं या कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ कोई भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक इस तरह का कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करते, तो वो वाला मॉडिफायर उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर लग जाता है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो होता है उसकी जो एक्सेस होती है वो विद इन द सेम पैकेज होती है। अगर आपके पास विद इन द सेम पैकेज मल्टीपल क्लासेस हैं तो वो डेटा मेंबर या मेथड जिसके साथ आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया हुआ, या हम कह सकते हैं कि जिसका एक्सेस मॉडिफायर जो है वो डिफ़ॉल्ट है, तो विद इन द सेम पैकेज वो हर क्लास के अंदर जो है वो एक्सेसिबल होगा। अब हम इसकी जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसको नेम दे देते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर्स का ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अब इस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट क्लास है उसे मैं कह देता हूँ पैकेज 1 और क्लास। ओके, और इसका जो पैकेज है com.p1, ये उसका पैकेज है। तो ये हमारे पास एक क्लास बन गई और ये पैकेज कौन सा है, com.p1 पैकेज 1 है, हमारे पास एक पैकेज बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जो है मेथड बनाते हैं void, जिसकी रिटर्न टाइप है और एरिया उस अब मेथड का नेम है, और हम उसमें जस्ट एक सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं एरिया, दैट्स इट। सिमिलरली ये देखें, हमने पैकेज P1 के अंदर एक क्लास बना ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और क्लास बनाते हैं एक और पैकेज के अंदर, जिसको हम नेम दे देते हैं P2, पैकेज 2 है और उसके अंदर एक क्लास है, और इसका जो पैकेज है com.p2 कर देते हैं, फिनिश। तो ये हमारे पास एक और क्लास बन गई और जिसका पैकेज जो है वो डिफरेंट है, P2 है। अब हम क्या करते हैं, इसके पैकेज के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, P1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं
सेमीकोलन, और यहाँ पे हमें ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगी क्लास, और यहाँ पे हम करते हैं जी ऑब्जेक्ट डॉट एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मैंने एरिया मेथड को राइट किया है, तो वो क्या कह रहा है कि एरिया इज़ नॉट पब्लिक इन P1 क्लास, कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। तो इट मीन्स अगर आपने कोई भी पैकेज P1 के अंदर एक मेथड बनाया हुआ है जिसका एक्सेस मॉडिफायर आपने नहीं यूज़ किया, तो इट मीन्स इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो आपके पास है, अगर आपने किसी मेथड के साथ यूज़ किया हुआ है, तो अगर आप उसको किसी दूसरे पैकेज में, मतलब इस पैकेज P1 के अंदर नहीं, आप किसी और पैकेज के अंदर अगर उसे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, तो वो आपको एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो ये एक्सेस हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको P2 में अगर जाके देखें तो ये एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो ये जो है आपको जो है वो आउटपुट एरिया दिखा देगा। अब हम क्या करते हैं, अब सिमिलरली इसी क्लास को मूव कर देते हैं पैकेज P1 के अंदर। तो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिफैक्टर किया, तो अब ये क्लास जो है P2 मूव हो गई है सेम पैकेज P1 के अंदर। अब इस केस में अगर आपने उसको सेम पैकेज में मूव कर दिया है और आपने ये पब्लिक का कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर जो है वो रिमूव कर दिया है, तो इस केस में आपको ये एरर नहीं देगा। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को हम विद इन द सेम पैकेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है ये काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड एक्सेस मॉडिफायर पे, जो कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने अपने मेथड्स की, वेरिएबल्स की एक्सेस जो है उसको लिमिट करना होता है विद इन द क्लास। आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है हम नहीं चाहते कि इस क्लास के वेरिएबल्स या मेथड्स जो हैं वो आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेसिबल हों। तो उस केस में हम मेथड्स को या वेरिएबल्स को जो एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स किसी भी डेटा मेंबर्स या मेथड्स या क्लास के साथ लगाने के लिए आप जो है प्राइवेट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास पैकेज P1 है, ये P1 है, इसमें एक मैंने मेथड जो है वो क्रिएट किया हुआ है एरिया, इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट। ओके, अब इसी प्राइवेट मेथड को मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड द क्लास P2 के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि ये एक्सेस मॉडिफायर एरिया मेथड का प्राइवेट है, तो ये P2 क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होगा। और उसकी रीज़न क्या है कि ये विद इन द सेम क्लास हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास का मतलब ये है कि जिस क्लास में आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं वो विद इन द सेम पैकेज भी हो सकती है और वो किसी दूसरे पैकेज के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप एरर अगर देखें तो उसने आपको क्लियरली बताया है कि एरिया का जो मेथड है हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन P1 पैकेज 1 और क्लास। सो ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास P1 क्लास है इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक मेन मेथड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, P1 में जाते हैं और यहाँ पे मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ
और ऑब्जेक्ट डॉट एरिया जो है इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो आप देखें ये कोई एरर शो नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये वाला मेथड जो हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है अब इस मेन मेथड में एक्सेसिबल है, क्योंकि हमने उसके साथ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। थर्ड लेवल पे जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स है, अगर आप कोई भी मेथड्स हैं या आपके पास डेटा मेंबर्स हैं जिनके साथ आपने प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज़ कर लिया है, तो वो मेंबर्स या मेथड्स ओनली विद इन द सेम पैकेज के अंदर भी एक्सेसिबल होंगे, और वो तमाम पेरेंट वो तमाम सब क्लासेस मींस टू से कि जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं उनके वो भी उस डेटा मेंबर्स को या मेथड्स को एक्सेस कर सकेंगी। तो इस प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ी सी अपनी एग्जांपल को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। जो हमारे पास P1 क्लास है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, मेन मेथड रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सब क्लास बनाते हैं, इसी को ही हम सब P2 क्लास को ही हम सब क्लास बना लेते हैं जो कि P1 पैकेज के अंदर है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं, इसको पैकेज 2 में ले आते हैं। ओके, अब हमारे पास पैकेज 2 के अंदर P2 क्लास पड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब P2 क्लास को हम सब क्लास बनाते हैं P1 क्लास की। तो सब क्लास बनाने के लिए या चाइल्ड बनाने के लिए हमें पता है, जो कि हमने इनहेरिटेंस पे स्टडी किया था, हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं और साथ में उस क्लास का नेम दे देते हैं। इट मीन्स कि P2 क्लास जो है ये P1 क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P2 क्लास का, जो कि ये हमारे पास है। P2 क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने कहा जी ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसके लिए हमें यहाँ पे प्राइवेट हटा के प्रोटेक्टेड का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास मेथड है P2 क्लास और ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, अब ये हमारे पास एरिया का मेथड जो बेसिकली हमने राइट किया हुआ है यहाँ पे P1 क्लास के अंदर, चूँकि चाइल्ड क्लास है ये वाली हमारे पास P2 क्लास, तो ये मेथड अब हमारे पास P2 क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। अब इसको रन करें तो ये एरिया प्रिंट कर देगा आपके पास। सो ये प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है चाइल्ड क्लास के अंदर आपको एक्सेसिबल है। अगर हम चाइल्ड क्लास को रिमूव कर देते हैं, ये एक्सटेंड्स कीवर्ड और P1 क्लास को रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है डॉट एरिया है, एरिया का मेथड आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको हम रिमूव करके देख लेते हैं। तो ये देखें वो आपको जो है ना वो एरर दे रहा है कि ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मेथड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब सिमिलरली अगर हमने विद इन द सेम पैकेजेस को एक्सेस करना है, ये तो हम डिफरेंट पैकेज में थे, तो अगर हमने विद इन द सेम पैकेजेस को एक्सेस करना है तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम P2 क्लास को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे P1 के अंदर और रिफैक्टर कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो एरिया का मेथड है ये आपके पास अब जो है ये एक्सेसिबल होना चाहिए। ये हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया का मेथड है और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि ये एक्सेसिबल क्यों नहीं हो रहा, क्या एरर दे रहा है। क्रिएट मेथड, अच्छा ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें P1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और हमने कहा जी ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, मीन्स टू से कि P1 क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट डॉट एरिया का मेथड हम कॉल कर रहे हैं, अब ये यहाँ पे विद इन द सेम पैकेज भी एक्सेसिबल है।
तो आई होप प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है ये काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है प्रोटेक्टेड के बाद जो है क्या करते हैं कि पब्लिक जो हमारे पास लास्ट फोर्थ वन एक्सेस मॉडिफायर है इसको देखते हैं विद एग्जांपल्स। जैसा कि नेम सुजेस्ट कर रहा है पब्लिक, इट मींस अगर आपने किसी भी वेरिएबल्स क्लास या डेटा मेंबर के साथ पब्लिक का कीवर्ड यूज़ कर लिया है तो इट मींस पब्लिकली एवरीवेयर वो आपको एक्सेसिबल है, हर पैकेज के अंदर, सब पैकेज के अंदर, सब क्लासेस के अंदर वो आपको हर जगह पे एक्सेसिबल है। हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। हमारे पास P1 क्लास के अंदर एक एरिया का मेथड है जिसको हमने पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करके, जो कि अब एरिया का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक है, मींस टू से एक एरिया का मेथड जो है वो हर जगह एक्सेसिबल है। पहले हम उसे विद इन द पैकेज एक और क्लास जो कि P2 के नाम से है वहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, इसको रन करेंगे तो वो एरिया प्रिंट कर देगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी और पैकेज के अंदर P2 के अंदर इस क्लास को लेके जाते हैं। तो आप ये देखें कि अब हमारे पास ये जो P1 क्लास है ये एक और पैकेज में है और P2 क्लास जो है ये पैकेज 2 के अंदर है। तो यहाँ पे भी देखें इसने कोई एरर शो नहीं किया, तो ये आपको जो है वो एरिया का मेथड जो है वो एक्सेसिबल है, प्रिंट करेंगे तो एरिया आपको प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको फोर एक्सेस मॉडिफायर्स को एक टेबुलर फॉर्म में जो है दोबारा से जो है कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। हमारे पास यहाँ पे एक ये एक टेबल सा बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास जो है एक्सेस मॉडिफायर आपने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ है किसी भी मेथड के साथ, तो सेम क्लास के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। सिमिलरली आप सेम पैकेज के अंदर अगर आपने कोई सब क्लास बनाई हुई है तो आप उसमें भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं होगा। और अगर आपने सेम पैकेज के अंदर आपके पास सब क्लास नहीं है, आपने एक डिफरेंट क्लास बनाई है, तो उस केस में भी डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपको एक्सेसिबल होगा। बट लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को किसी डिफरेंट पैकेज के अंदर एक सब क्लास बनाते हैं और वहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर आएगा, आपको एक्सेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर उसको जो है एक क्लास बना के आप एक्सेस करना चाहेंगे तो वहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। सिमिलरली प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाइड मींस के वो ऑब्जेक्ट या मेथड जो है वो टोटली प्राइवेट है, विद इन द सेम क्लास आप उसे सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते विद इन द सेम पैकेज और विद अदर इन डिफरेंट पैकेज। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। अगर आपने किसी भी मेथड क्लास या वेरिएबल के साथ प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज़ कर लिया है तो वो सेम क्लास के अंदर वो मेथड जो है वो आपको एक्सेस होगा, कोई इशू नहीं करेगा। सेम पैकेज के अंदर अगर आपने सब क्लास बनाई हुई है तो वहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा। और सेम पैकेज के अंदर आपने कोई अलहदा से क्लास बनाई हुई है और वहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो वो आपको एक्सेस हो जाएगा। अगर आप डिफरेंट पैकेज में जाएंगे तो भी आपको एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट पैकेज में एक क्लास बना के उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो आपको एक्सेस नहीं होगा। पब्लिक अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया हुआ है तो इट मीन्स पब्लिकली अवेलेबल एवरीवेयर, तो वो आपको हर जगह एक्सेसिबल होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।